Students, today I am going to teach you class 8 geography chapter number 2, and the name of the topic is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. Land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources are natural resources. यानी कि ये पहले से ही नेचर ने हमारे लिए अवेलेबल रखे हैं, यानी कि ये मैन मेड नहीं है. एंड आवर टुडेज टॉपिक इज़ लैंड, यानी कि इस वीडियो में हम लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे. लैंड जो है, पहले हम देखेंगे लैंड किसको कहते हैं. लैंड जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि हम भी इस लैंड पे ही अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं. ओनली 30% ऑफ अर्थ सरफेस इज लैंड. जो अर्थ की सरफेस है उस पर सिर्फ 30% लैंड है. एंड 90% ऑफ पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज 30% ऑफ लैंड ओनली. और जो 90% पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, उन्होंने सिर्फ 30% ऑफ लैंड को ऑक्यूपाई किया है, यानी कि 30% ऑफ लैंड पे वो रह रहे हैं. एंड द रेस्ट 70% ऑफ लैंड इज अनइनहेबिटेटेड. और जो वो बाकी 70% लैंड है वो अनइनहेबिटेटेड है, यानी कि वहाँ पे कोई नहीं रह रहा है. जो ये 30% लैंड है इस पे 90% ऑफ पॉपुलेशन रह रही है. और इसमें भी कुछ जगह ऐसी है, कुछ लैंड ऐसी है जहाँ पे स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज है, यानी कि थोड़ी बहुत पॉपुलेशन है. तो जो ये पॉपुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, यानी कि पॉपुलेशन जो है कहीं पे ज़्यादा है तो कहीं पे स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज है. इट डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, टोपोग्राफी. तो जो प्लेन एरियाज है, प्लेन एरियाज एंड रिवर वैलीज आर डेंसली पॉपुलेटेड. जो प्लेन एरियाज है यानी कि जहाँ पे वाटर भी अवेलेबल है, यानी कि जहाँ पर लैंड भी अवेलेबल है फॉर एग्रीकल्चर. और जो प्लेन एरियाज की लैंड जो होती है वो बहुत ही जरखेज़ होती है. एंड दिस लैंड इज़ वेरी यूजफुल फॉर फार्मिंग, एग्रीकल्चर. एंड जो मेजर इसमें जो बेनिफिट है वो क्या है, रिवर वैलीज़ में वाटर अवेलेबल होता है, तो इस वजह से वहाँ पर ज़्यादा लोग रहना पसंद करेंगे, जहाँ पर वो अपनी खेती बाड़ी भी कर सकते हैं और वाटर अवेलेबिलिटी भी होती है. तो वहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं एज कम्पेयर टू माउंटेन एरियाज, यानी कि जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं जैसे हिमालयन माउंटेन्स है, तो वहाँ पर कोई रहना पसंद नहीं करेगा और ना ही वहाँ पर कोई रह सकता है, क्योंकि वहाँ पर साल भर बर्फ रहती है. डेजर्ट्स जो है, डेजर्ट्स जैसे थार डेजर्ट है, तो वहाँ पर बहुत ही स्कैर्सिटी ऑफ वाटर होती है, यानी कि पानी भी अवेलेबल नहीं होता है और मुश्किल से वहाँ पर फार्मिंग का काम हो सकता है, एग्रीकल्चर का काम हो सकता है. तो वहाँ पर भी लोग रहना पसंद नहीं करेंगे. डेंसली फॉरेस्ट्स और जो बहुत ही घने फॉरेस्ट है एरियाज है, तो वहाँ पर भी कोई रहना पसंद नहीं, क्योंकि वहाँ पर थ्रेट होता है वाइल्ड लाइफ का. तो इस तरह से दीज एरियाज आर स्पार्सली पॉपुलेट और अनइनहेबिटेड. या तो वहाँ पर कोई मुश्किल से कोई रह सकता है, तो या तो फिर वहाँ पर कोई नहीं रहता है, यानी कि ज़्यादातर लोग, यही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. जो प्लेन एरियाज एंड रिवर वैलीज है वो ज़्यादातर वहाँ पर पॉपुलेशन होती है और यहाँ पर कम होती है या तो नहीं होती है इन एरियाज में. इट ऑल डिपेंड्स ऑन टोपोग्राफी, क्लाइमेट, वाटर अवेलेबिलिटी. अब लैंड यूज़, लैंड का इस्तेमाल. वी कैन यूज़ लैंड फॉर मैनी पर्पजेस. हम बहुत सारी पर्पज़ के लिए लैंड का इस्तेमाल करते हैं. वी कैन यूज़ लैंड फॉर एग्रीकल्चर, जिसमें फार्मिंग भी आता है, एनिमल रियरिंग भी आता है. तो एग्रीकल्चर के लिए हम लैंड का इस्तेमाल करते हैं. फॉरेस्ट्री के लिए, यानी कि प्लांट्स ग्रो करने के लिए, माइनिंग के लिए, बिल्डिंग रोड्स बनाने के लिए, हाउसेस अपने मकान बनाने के लिए, एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज़. और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए हम लैंड का इस्तेमाल करते हैं. बट दिस लैंड यूज़ इज़ डिटरमाइंड बाय फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स. लेकिन इस लैंड यूज़ पे जो इफ़ेक्ट होता है वो फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर्स का इफ़ेक्ट रहता है, यानी कि हम उस हिसाब से लैंड का इस्तेमाल करते हैं. फिजिकल फैक्टर्स में जो आता है सॉइल, क्लाइमेट, वाटर, यानी कि जहाँ पर सॉइल, क्लाइमेट, वाटर होता है तो इस हिसाब से लैंड ज़्यादा इस्तेमाल होता है. एंड ह्यूमन,
फैक्टर्स में जो आता है पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी, यानी कि पॉपुलेशन वहाँ पर ही ज़्यादा होती है जहाँ पर नई नई टेक्निक्स होती है। जैसे कि हमने पहले ही 2 कहानियाँ पढ़ी, पीटर जो है विथ न्यू टेक्निक्स से वो क्या करता है, उन्होंने अपनी फैक्ट्री ये शीप रियरिंग फैक्ट्री रखी है और वहाँ पर उनका नई नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज होंगे, यानी कि वहाँ पर लैंड उस हिसाब से इस्तेमाल करते हैं नई टेक्निक्स के हिसाब से। तो यह है लैंड का इस्तेमाल, यानी कि इस लैंड यूज़ पे जो इफेक्ट रहता है वो फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर्स का रहता है। लैंड प्राइवेट और कॉमन, अब जो है हम इस लैंड को डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द प्राइवेट और कॉमन, ऑन द बेस ऑफ प्राइवेट और कॉमन लैंड। अब हम देखेंगे प्राइवेट लैंड किसको बोलते हैं। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, यानी कि प्राइवेट लैंड जो है इसका जो मालिक होता है इंडिविजुअली, अगर यानी कि जो इसका ओनर होता है वो प्राइवेट होता है, यानी कि इसका एक ही मालिक होता है, यानी कि ये ज़मीन एक ही इंसान की होती है। एंड दिस कॉमन लैंड इज ओन्ड बाय ए कम्युनिटी, यानी कि जो कॉमन लैंड होती है उसके जो ओनर्स होते हैं एक महिला भी हो सकता है, यानी कि कम्युनिटी लैंड पे जो ये कॉमन लैंड होता है, कम्युनिटी लैंड भी इसको कह सकते हैं। तो इस पे एक महिला का हक होता है। लेकिन जो प्राइवेट लैंड होती है इस पे कोई भी ये अपनी प्रॉपर्टी होती है, ये पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि इन हार्ड टाइम्स वी कैन सेल दिस प्राइवेट लैंड। अगर किसी टाइम मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो उस टाइम हम इसको बेच भी सकते हैं। तो क्योंकि इसका जो मालिक होता है, ओनर होता है, वो एक ही पर्सन होता है। लेकिन जो कॉमन लैंड है इस पे कम्युनिटी का हक होता है, यानी कि इसको कोई बेच नहीं सकता है। यानी कि कम्युनिटी लैंड जो है इट इज़ आल्सो ओन्ड बाय गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट लैंड भी हम इसको कह सकते हैं। इट इज़ आल्सो ओन्ड बाय गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के इजाज़त के बगैर हम इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। कम्युनिटी लैंड हम इस तरह से मैं आपको ये यहाँ पे अंडरस्टैंड करूँगी कि मतलब जो कम्युनिटी लैंड होता है तो इसमें क्या करते हैं लोग, कोई भी इसमें कोई पेड़ पौधा लगा सकता है और उसमें जो भी प्रोडक्शन वो निकालता है तो उस प्रोडक्शन पे पूरे कम्युनिटी का हक होता है। मतलब कोई भी आता है, कोई भी पेड़ पौधा लगाता है, जैसे जंगल पहले होते थे तो वहाँ पर कोई भी उसमें अगर उनका अपना ज़मीन होता है पास में तो जंगल होता था तो उसको वो साथ साथ उसमें कुछ पेड़ पौधे लगाते थे। तो कोई भी आता था, कोई भी पेड़ अपना लगाता था, उसको हम कम्युनिटी लैंड कहेंगे, यानी कि फॉरेस्ट भी इसमें आ सकता है। थ्रेट्स, लैंड थ्रेट्स, यानी कि हमें कौन से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उसकी जो डिमांड्स है वो भी ज़्यादातर बढ़ती जा रही है। यानी कि पहले जो था ज़मीन तो कम इस्तेमाल होता था ज़मीन का, लेकिन अब हम इस ज़मीन का इस्तेमाल, यानी कि पहले जो था रोड के लिए जो हम ज़मीन लेते थे तो बहुत ही कम लेते थे, 2 लेन रोड लेते थे। लेकिन आज हम ये चाहते हैं कि 4 लेन रोड होना चाहिए, तो उसके लिए ज़मीन की भी हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और जो पहले एक ही दूर बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट होती थी, लेकिन आजकल कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह से लैंड का इस्तेमाल भी ज़्यादा होने लगा है। इससे हमें थ्रेट्स होते हैं लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि लैंड का ज़ाया होना, और लैंडस्लाइड्स जो है मैं आपको ऐसे सिखाऊंगी। लैंडस्लाइड्स जो है, अगर ये स्लोप एरिया है, ऐसे स्लोप में अगर लैंड है तो यहाँ पे जब ये लैंड गिर जाता है थोड़ा सा यहाँ से तो इसको लैंडस्लाइड्स कहते हैं। ये खतरा भी है हमें। अब हमें ये देखना है कि लैंड कंजर्वेशन, हम इस लैंड को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। हमें क्या करना है, एफॉरेस्टेशन ज़्यादा करनी है, यानी कि हमें ज़्यादातर पेड़ पौधे लगाने हैं। अगर हम एक पेड़ काटेंगे किसी अपनी यूज़ के लिए तो हमें वहाँ पर 10 पौधे लगाने पहले से ही लगाने चाहिए, यानी कि एफॉरेस्टेशन का काम करना चाहिए। इस तरीके से हम लैंड को बचा सकते हैं। लैंड रिक्लेमेशन, यानी कि दोबारा से वेस्ट लैंड को दोबारा से मतलब जरखेज बनाना, यानी कि दोबारा से उसको वहाँ पर प्लांट्स वगैरह ग्रो करना। रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स एटसेट्रा, यानी कि जो हम केमिकल पेस्टिसाइड्स फार्मिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको उनकी यूज़ को हमें रेगुलेट करते रहना है। चेक्स ओवर ग्रेजिंग, और जो ओवर ग्रेजिंग यानी कि हम भेड़ बकरियों को चारा के लिए डालते हैं तो ओवर ग्रेजिंग नहीं होना चाहिए, तो उसको साथ साथ हमें चेक करते रहना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।